Hello, my dear students. This is your Rajendra Bajaj, sir. Students, today we will start our lesson number 1. This video is made for class 6th. The name of lesson is Computer Fundamentals. आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस लेसन के अंदर जो है आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में और इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या चीज़, कंप्यूटर सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है। तो आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर काम कैसे करता है, किस पे काम करता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। कंप्यूटर वो एक मशीन है जो कि आप बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और ये काम करता है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जिन्हें हम कमांड कहते हैं। अब देखें आप इसके ऊपर कि क्या लिखा हुआ है। ए कंप्यूटर इज मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर इज मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाउन एज कमांड्स। इट वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाउन एज कमांड। ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है कंप्यूटर हमारा, जिन्हें हम कमांड्स कहते हैं। हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तभी वो काम करता है ना। कोई भी हम कमांड देते हैं, कुछ भी डालते हैं, उसको इनपुट करते हैं डाटा को, और फिर उसमें हम जो कमांड देते हैं उसके बेस पे वो काम करता है। आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा इस कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। आज भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो में आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा, जिसके बारे में कंप्यूटर कैसे काम करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज से काम करता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। आज जो वीडियो के नाम बता रहे हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कि ए कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो कोई भी डाटा वो इनपुट डिवाइस से एक्सेप्ट करता है डाटा को। अब इनपुट डिवाइस के बारे में आपको पता है, तो कोई भी जो भी इनपुट डिवाइसेस जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, ये जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं। अब आपका जो सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने डाली है, इनपुट करी है, उसको प्रोसेस करता है। क्लियर। उसके बाद जब आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाता है तो वो उसको डिस्प्ले करता है एज ए आउटपुट। ठीक है, तो डिस्प्ले इन ऑन द आउटपुट डिवाइस। उसके बाद वो उसको आउटपुट डिवाइस के अंदर डिस्प्ले करता है। अब आउटपुट डिवाइस कौन सी है आपके कंप्यूटर की, जैसे कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ी है, 3rd 4th 5th क्लास के अंदर, कि आपने कि आउटपुट डिवाइस के अंदर जो आपका है वो है मॉनिटर है आपका, या प्रिंटर है जो आपका, जो उसमें आपको आउटपुट देता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी उसका आउटपुट ये है। अब इस जो पूरी साइकिल है, जो कौन सी साइकिल, जिसमें आपने पहले इनपुट डाला, डाटा को इनपुट किया, फिर उसमें जो उसने प्रोसेस किया डाटा, और उसके बाद में जो आपको उसने डिस्प्ले किया, इस पूरी साइकिल को हम आईपीयू साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एन आईपीयू, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यहाँ पे आपको इसमें स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया गया है कि हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं तो इनपुट क्या करते हैं, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इसको हम इनपुट करते हैं। फिर सीपीयू हमारा उसको प्रोसेस करता है, किसको, इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करता है, और फिर वो आपको डिस्प्ले करता है एज ए आउटपुट। क्लियर है। तो हमने कंप्यूटर मशीन के बारे में जाना, ये काम कैसे करता है इसके बारे में जाना। इसके दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको, अगर कैसे करता है, तो इसका पिक्चर के तौर पर समझाया गया है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अगला टॉपिक आपको इसी बुक में, जैसे कि आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे, कि वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म ए फ्यू मेजर फंक्शनल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। जो कंप्यूटर है वो काम करता है अपनी साइज़ के मुताबिक, किस प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, अपना मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा आता है, तो किस प्रकार के कंप्यूटर हम कैसा काम कर रहे हैं, वो इसी प्रकार का डाटा हमें अवेलेबल करवाता है। काम करने का तरीका उनका वही है जो सभी कंप्यूटर्स का एक ही है, कि सबसे पहले वो क्या करता है, डाटा एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स डाटा, जो डाटा हम डालते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा वो क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है डाटा को। इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम डाटा डालते हैं, उसी मुताबिक वो उसको प्रोसेस करता है। और तीसरा स्टेप उसका, जैसे कि हमने पढ़ा आउटपुट के तौर पे, कि इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। उसके बाद वो रिजल्ट देता है एक आउटपुट के फॉर्म में।
क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा कंप्यूटर आईपीओ बेस साइकिल पे काम करता है। अब आप देखेंगे कि इन ऑर्डर टू कैरी आउट दीज ऑपरेशंस ए कंप्यूटर एलोकेट द टास्क अमंग द वेरियस फंक्शंस यूनिट्स। अब ये सब काम करने के लिए कंप्यूटर की जो अलग अलग यूनिट्स काम करती हैं, कौन सी काम करती हैं? जैसे कि आपको पता है, पहले काम करती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपना डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस से हम अपना डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अब वो प्रोसेस करता है, किसके अंदर करता है? सीपीयू के अंदर, या इसको दूसरा नाम उसका एएलयू या सीयू भी है। एएलयू को फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये सीयू, सीपीयू और एएलयू है। इनके अंदर वो क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा प्रोसेस होने के बाद में यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद वो उसको आउटपुट के तौर पे आपको डिस्प्ले करता है। तो अब आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस को आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक आपका मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है और इनपुट डिवाइस के ऊपर देखेंगे तो आप जैसे अपना कीबोर्ड है या आपका माउस है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया और सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। क्लियर है? तो तीनों डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ा। सीपीयू के अंदर क्या है? दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये था हमारे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बारे में बताया आपको कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है। आज जो है आपने इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको कमांड क्या है, कमांड क्या है उसके बारे में इसके डिफाइन करना है। तो कमांड जो है, कमांड ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स इज नाउन एज कमांड्स। क्लियर है? इसको जानना है कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, ये आपने देखना है क्योंकि आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम इस टॉपिक को दोबारा कवर करेंगे। फिर कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में पूरा का पूरा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो है ये उतारना है, लिखना है आपको कि हाउ दिस कंप्यूटर वर्क्स। तो वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर का पिक्चर के साथ में आपको स्ट्रक्चर के साथ में इसको करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये दो टॉपिक करना है, कल हम इसके बारे में इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एन आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यहाँ पे आपको इसमें स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया गया है कि हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं तो इनपुट क्या करते हैं? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इसको हम इनपुट करते हैं। फिर सीपीयू हमारा उसको प्रोसेस करता है, किसको? इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करता है, और फिर वो आपको डिस्प्ले करता है एज ए आउटपुट। क्लियर है? तो हमने कंप्यूटर मशीन के बारे में जाना, ये काम कैसे करता है इसके बारे में जाना। इसके दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको अगर कैसे करता है तो इसका पिक्चर के तौर पर समझाया गया है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अगला टॉपिक आपको इसी बुक में, जैसे कि आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे कि वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म ए फ्यू मेजर फंक्शनल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। जो कंप्यूटर है वो काम करता है अपनी साइज़ के मुताबिक कि किस प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर है, अपना मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा आता है, तो किस प्रकार के कंप्यूटर हम कैसा काम कर रहे हैं वो इसी प्रकार का डाटा हमें अवेलेबल करवाता है। काम करने का तरीका उनका वही है जो सभी कंप्यूटर्स का, एक ही है कि सबसे पहले वो क्या करता है? डाटा एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स डाटा, जो डाटा हम डालते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा वो क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है डाटा को, इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम डाटा डालते हैं, उसी मुताबिक उसको प्रोसेस करता है। और तीसरा स्टेप उसका, जैसे कि हमने पढ़ा आउटपुट के तौर पे, कि इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, उसके बाद वो रिजल्ट देता है एक आउटपुट के फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? कि हमारा कंप्यूटर आईपीओ बेस साइकिल पे काम करता है। अब आप देखेंगे कि इन ऑर्डर टू कैरी आउट दीज ऑपरेशंस ए कंप्यूटर एलोकेट द टास्क अमंग द वेरियस फंक्शंस यूनिट्स। अब ये सब काम करने के लिए कंप्यूटर की जो अलग अलग यूनिट्स काम करती हैं, कौन सी काम करती हैं? जैसे कि आपको पता है, पहले काम करती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपना डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस से हम अपना डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अब वो प्रोसेस करता है, किसके अंदर करता है? सीपीयू के अंदर, या इसको दूसरा नाम उसका एएलयू या सीयू भी है। एएलयू को फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये सीयू, सीपीयू और एएलयू है। इनके अंदर वो क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा प्रोसेस होने के बाद में यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद वो उसको आउटपुट के तौर पे आपको डिस्प्ले करता है। तो अब आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस को आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक आपका मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है, और इनपुट डिवाइस के ऊपर देखेंगे तो आप जैसे अपना कीबोर्ड है या आपका माउस है,
तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, और सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। क्लियर है? तो तीनों डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ा। सीपीयू के अंदर क्या है, दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये था हमारा कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बारे में बताया आपको कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है। आज जो है आपने इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको कमांड क्या है, कमांड क्या है उसके बारे में इसके डिफाइन करना है। तो कमांड जो है, कमांड ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स इज नाउन एज कमांड्स। क्लियर है? इसको जानना है कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, ये आपने देख। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट मशीन, इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकेंड। कंप्यूटर जो है एक मशीन, बहुत तेज गति से चलने वाली मशीन है, और ये जो मिलियंस कैलकुलेशन जो है, मिलियंस का कैलकुलेशन जो है वो एक सेकंड के अंदर ही कर सकता है। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज करने की वो क्षमता अधिक है। A computer is a very versatile machine. It can perform a variety of tasks at a time. एक ही बार में कई टास्क करने की क्षमता है इस कंप्यूटर के अंदर। A computer is an accurate machine. कंप्यूटर के अंदर हम जो भी चीज़ इनपुट करते हैं, अगर हम सही इनपुट करते हैं तो वो उसका सही रिजल्ट देता है। वो एक एकदम से एक्यूरेट मशीन है जो आपको रिजल्ट एकदम से एक्यूरेट देगा। A computer never gets tired or bored. और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि कंप्यूटर मशीन की विशेषता ये है कि ये कभी भी थकता नहीं है। दूसरा, ये कभी बोर नहीं होता, बिकॉज ये मशीन है। अब वही काम एक व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति जो है वो थकता भी है और बोर भी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये कभी थकता नहीं है। जितना मर्जी काम करते जाएंगे तो इसमें काम हो जाएगा। ये कभी बोर नहीं होता और कभी भी थकता नहीं है। तो इसकी 5 विशेषताएं थी। पहली, ये एक बहुत फास्ट मशीन है। दूसरा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है कि कई टास्क जो है वो एक साथ करने की क्षमता रखता है। चौथा, इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रहता है। और पांचवा, ये कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता। अब हम बात करें कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, यानी कंप्यूटर क्या चीज़ें नहीं कर सकता, उसकी सीमाएँ क्या है कंप्यूटर की सीमा? लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ नो IQ, यानी उसकी ऑफ इट्स ओवन, उसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो खुद की जो उसकी मेमोरी है, खुद की जो बुद्धि है वो नहीं है। ठीक है, वो काम तो फिर उसकी बुद्धि नहीं है तो कैसे काम करता है? वो दूसरी चीज़ में दे रखा है। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओवन, इट नीड्स आवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। इसका अपने आप काम नहीं कर सकता, ये इसको हमारे निर्देशों की आवश्यकता होती है। इट नीड आवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उस पर ये काम करता है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाउन एज कमांड्स, है ना। तो यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। तो जो हम कमांड देंगे उस पर कंप्यूटर काम करता है। तो दूसरा क्या होगा कि अपने आप काम नहीं कर सकता, ये तभी काम करता है जिसमें हम कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी पे ये काम करता है। तीसरा है इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत से चलने वाली मशीन है, बिजली से चलती है। अब तो इसको बिजली की आवश्यकता होती है, अगर बिजली नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता। ये इसकी सीमा रहेगी। फोर्थ जो है, इफ़ यू इनपुट रॉन्ग इनपुट बाय मिस्टेक, अगर आपने कोई गलत इनपुट किया, इसके अंदर गलती से कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो यू विल गेट रॉन्ग आउटपुट, तो आपको गलत ही उसका जवाब मिलेगा, गलत ही आंसर मिलेगा, या आउटपुट उसका गलत ही आएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर अपनी बुद्धि है ही नहीं, तो ये सोच ही नहीं सकता कि इन्होंने गलत इनपुट किया है तो उसको सही कर दूं, ये नहीं कर सकता। अगर आपने गलत इनपुट किया है तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। दिस फीचर इज कॉल्ड गीगो, यानी जैसा, तो इसमें जो है गीगो, GIGO मतलब क्या है? इसका जीजो स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी आप जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप इसमें कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा, गलत डालोगे तो गलत ही निकलेगा, और अच्छा डालोगे तो अच्छा ही बाहर निकलेगा। यानी सही इनपुट करोगे तो सही आउटपुट होगा, और रॉन्ग इनपुट करोगे तो रॉन्ग आउटपुट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, ये इस लेसन नंबर 1 क्लास 6 का लेसन नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो था,
तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या चीज़, कंप्यूटर सिस्टम चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, और उसके बाद में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े कि जो इसकी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की उसकी, और जो इसकी लिमिटेशन है उसके बारे में भी जाना। इस वीडियो के अंदर आपने इतना जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब अगला जो पार्ट 2 है उसमें हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो उसके बारे में और बाकी के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इनके जो है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।